समता, समानता और न्याय की भावना भारत की सामाजिक संरचना की परिकल्पना में सदियों से रही है। आधुनिक भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी राह में अन्याय, अभाव और अज्ञानता को बाधक बताया था। इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए वे आजीवन न्याय और ज्ञानवान समाज बनाने पर जोर देते रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब के सिद्धांतों और आदर्शों के मार्ग पर चलते हुए ये सुनिश्चित किया कि किसी भी सरकारी योजनाओं में जातीय आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। आर्थिक और सामाजिक हर क्षेत्र में वंचित तबके को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिले। बाबा साहेब के समावेशिता और न्याय संगत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने अपने कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति समुदायों के समग्र विकास के लिए एक अलग मंत्रालय और पूर्वोत्तर की प्रगति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। बीजेपी ने सदैव ही संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है और 1999 में एक वोट से विश्वास मत हारने के बाद अटल जी ने लोकतांत्रिक आदर्शों के चलते सत्ता के लिए राजनीतिक सौदेबाजी से इनकार कर दिया था। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सांसदों का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जिससे दलित आदिवासी वर्ग की समस्याओं का निराकरण तेजी से हो रहा है। शिक्षा से लेकर नौकरियों में दलित वर्ग की भागीदारी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू कर युवा पीढ़ी तक संविधान के प्रति सम्मान और उसके मूल्यों को पहुंचाने का उल्लेखनीय काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, वह बाबा साहेब अंबेडकर के सर्वस्पर्शी समतामूलक समाज की परिकल्पना से ही प्रेरित है। गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों की समानता को सुनिश्चित करना और लोकतंत्र में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना मोदी सरकार की नीतियों में प्राथमिकता से रही है। स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम दक्ष, वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता यानी विश्वास योजना और डीबीटी जैसी पहलों से वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा दिया गया, जिससे उद्यमिता और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। पीएम आवास योजना से पिछड़े, शोषित और वंचितों के सिर पर छत तो मिली ही, साथ ही उन्हें सुरक्षा की भावना भी मिली। हर घर नल से जल पहुंचा, शौचालयों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना से हर वो घर रोशन हुआ जो इससे वंचित था। हाशिए पर पड़े समुदायों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की पहल श्रेयस योजना से हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। लंबे समय तक बाबा साहेब के नाम पर राजनीतिक हित साधने वालों ने उनके विचारों को कभी भी मूर्त रूप नहीं दिया, लेकिन मोदी सरकार में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ का रूप दिया गया, जिससे सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने की प्रेरणा लंबे समय तक मिलती रहेगी। मोदी सरकार में समाज को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। समाज का प्रत्येक कमजोर वर्ग जैसे जैसे स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहा है, उसके जीवन से अभाव का अंधकार छट रहा है और यही विकसित भारत की मजबूत नींव है, जिसके बारे में बाबा साहेब हमेशा कहा करते थे।